हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर क्यू फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो किस तरीके से होगा, अलजेब्रिक है तो किस तरीके से होगा, दोनों का सम होता है तो फिर हम किस तरीके से करेंगे। बट यहाँ पर अब हम जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उसमें हम सम नहीं ले रहे, उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो प्लस वाई ये एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। तो अभी तक अगर हम सम करते थे, सपोज करो इस तरीके से कुछ फंक्शन है आपका, तो क्या करते थे, वही आपका 1/fd, इसको x के लिए सॉल्व करते थे। सेम फिर 1/fd एक्सपोनेंशियल के सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर जो मेथड लगता था वो यहाँ अप्लाई करते थे, और एक्सपोनेंशियल के लिए जो मेथड लगता था वो यहाँ पर अप्लाई करते थे। ये था सम के केस में। बट अभी यहाँ पर ये दोनों फंक्शंस जो हैं डिफरेंट, एक अलजेब्रिक है एक एक्सपोनेंशियल है, दोनों आपस में प्रोडक्ट का रिलेशन है इन दोनों का। तो फिर हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल बताऊंगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m² + 1 = 0, m² = -1 एंड m = ±i। तो दोनों ही जो रूट्स निकले हैं वो कैसे हैं, इमेजनरी। CF आपका क्या हो जाएगा, C1 cos x + C2 sin x। अब आ जाते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल पे सबसे पहले बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। सपोज करो इस तरीके से आपके पास फंक्शन गिवन है और यहाँ पर आपका 1/fd है। तो आप जब इसको इधर लिखोगे इस तरीके से, तो इसका कुछ ना कुछ रोल तो है ही। हम पहले क्या करते थे, d = अल्फा पुट कर देते थे, बट इस केस में ऐसा नहीं करना। इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू सिंपली ऐड दिस अल्फा इन d, ठीक है, और ये x एज इट इज रहेगा। देन सिंपली जैसे हम एक्स के लिए करते थे वही सेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसका रोल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप इसको इधर शिफ्ट करते हो तो आपको डी में अल्फा ऐड कर देना है। अल्फा की जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी, एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मेथड। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो ये हो जाएगा d² + 1 दिस। इसको आगे करते हैं। इफ इसको आगे लिखा है तो d + 2 हो जाएगा। सिर्फ d में ही आपको वैल्यू ऐड करनी है, स्क्वायर है +1 एंड अब सिर्फ यहाँ पर x। सो ये एज इट इज यहाँ पर ये हो जाएगा d² प्लस में 4 प्लस में 2d एंड +1, ये हो जाएगा यहाँ पर x। देन 2d प्लस में 5x। अब जब हम x का सॉल्व करते थे बेसिकली पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो उसमें हम एक्सपेंशन बनाते थे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, या प्लस में बना लिया, सम में बना लिया। तो ये यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो हम यहाँ पर इस 5 को कॉमन लेंगे। जब हम 5 को कॉमन लेते हैं तो ये डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, प्लस d 2d डिवाइड बाई 5 d² डिवाइड बाई 5, इस तरीके से हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा x। अब यहाँ पर जब हम इसको ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर इसकी पावर है 1, पावर अब नेक्स्ट हो जाएगी -1। आई एम सॉरी, दिस विल बी d² 4 एंड दिस विल बी 4d, 2 × a भी ना, तो यहाँ पे 4d, यहाँ पर भी 4d, ओके। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं इसका। ये एज इट इज़ हमने रखा और ये ऊपर जाएगा, सो 1 प्लस, और ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि वो फिर x की वैल्यू जो हम ब्रैकेट में लिखेंगे वो x की वैल्यू हो जाएगी 4d/5 प्लस d²/5, और इसकी पावर, होल पावर -1, और सिंपली यहाँ पर x। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज फिर से रखा, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया। अब प्लस है तो साइंस कैसे चलेंगे, ऑल्टरनेटिव, 1 - x की वैल्यू एज इट इज, एक बार आप ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना, सो दैट अगर साइन चेंज होगा तो उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्रैकेट देन प्लस, ऑल्टरनेट साइन चल रहे थे, अब इसी क्वांटिटी का x² लिखते हैं। सो 4d/5 प्लस में d²/5, इसका होल स्क्वायर, देन सो ऑन, ऐसी कुछ क्वांटिटीज आपको लिखनी है। एन एक्स लिखने से मेरा सेंस ये है कि आपको डॉट डॉट शो करना है, बिकॉज हम आगे की 2-3 टर्म्स को जस्ट लेंगे, बाकी सबको इग्नोर करेंगे, तो हमें बस 1-2 टर्म्स आगे की लिखनी है। देन ये by 5।
अब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको करना है। डी की आपको एक यही पावर मिलेगी बिकॉज यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो आपको ये डी स्क्वायर बन जाएगा ये, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट आपको डी स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा और a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जब अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा और ये d टू द पावर 4 हो जाएगा। आप चाहो तो लिखो और नहीं चाहते तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर छोड़ सकते हैं। सिंपल x और ये हो जाएगा, जब इस x को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4/5, यहाँ पर d स्टैंड फॉर डिफ्रेंशिएशन, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम x का विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा 1 और यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर 2x, 5 5 से 25, जब हमने 5 कॉमन निकाला, यहाँ पर 5 था नहीं तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 5x माइनस का 4। तो ये था हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें जर्नल सोल्यूशन लिखना है, तो जर्नल सोल्यूशन में दोनों को ऐड कर देते हैं। CF था हमारा C1 cos x प्लस C2 sin x एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ओके। सो ये था मेथड अगर प्रोडक्ट में गिवन हो तो। अब आ जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। तो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की जगह हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं। सो डी क्यूब प्लस 1 वाई इज इक्वल्स टू एक्स कॉस 2x। सो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m क्यूब प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हम a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। दैट विल बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a क्यूब m प्लस 1 देन m स्क्वायर माइनस m, क्योंकि m इंटू 1 यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया है। पहला रूट आपको यहाँ से मिल जाएगा, m की वैल्यू आपको मिल रही है -1। नेक्स्ट रूट हम यहाँ से निकाल लेते हैं और हमें यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से निकाल लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस, यहाँ पे -1 ऑलरेडी है तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a 1 और c भी 1 है। सो सिंपली दिस 2a माइनस 3/2। ओके, सो यहाँ पर हमें इमेजिनरी रूट मिल रहा है बेसिकली आयोटा। तो कौन से दो रूट्स यहाँ पर हमें मिलेंगे, 1/2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। ओके, तो पहला रूट ये हो गया, दूसरा रूट, बाकी के दो रूट्स ये हो गए। टोटल 3 रूट्स मिलने चाहिए थे क्योंकि ये m क्यूब है, तो टोटल 3 रूट्स यहाँ पर हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से बनेगा, फिर c1 e⁻⁻x रियल के लिए, और बाकी दो हम इसके लिए लिखेंगे तो x/2 रियल पार्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हम रियल पार्ट लिखते हैं क्योंकि रियल के लिए हम एक्सपोनेंशियल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया रियल पार्ट। देन यहाँ पर आ जाते हैं c2 cos, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा हमारे पास, इमेजिनरी है, देन x प्लस c3 sin। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस कम टू पर्टिकुलर इंटीग्रल। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ये x v है, तो आपको क्या करना है, x को आगे लिखना है 1/fd, v विल बी एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर x का रोल खत्म हो गया, x को आगे लिखेंगे, 1/fd जो होगा वो आपका एज इट इज होगा, देन v प्लस यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस सेम 1/fd फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दिस d एंड v विल बी एज इट इज। तो ये वे हम यूज़ करने वाले हैं। सो अब पी आई निकालेंगे, पी आई होगा 1/d³ प्लस 1 x cos 2x। सो x को अब आगे लिख देंगे, 1/fd विल बी एज इट इज, एंड ये cos 2x प्लस फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d। सो ये 1/x का क्या होता है, -1/d³ प्लस 1 का स्क्वायर, और d के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो इसका फिर से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 3d² और प्लस 1 का 0। ठीक है, 1 का कांस्टेंट है तो 0, और ये cos 2x एज इट इज। देन नेक्स्ट 1/d³ प्लस 1 cos 2x, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये जगह 3d² d³ प्लस 1 का होल स्क्वायर cos 2x। अब हम सिंपली जो ट्रिग्नोमेट्रिक
के लिए प्रोसीड करते थे उसी तरीके से डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ पर जो डी की वैल्यू होगी वो होगी -2 का स्क्वायर दैट इज -4 एंड सेम हियर, ठीक है। सो यहाँ पर x, अब यहाँ पर डी क्यूब है, डी स्क्वायर नहीं है, तो क्या हम क्या करेंगे, डी इंटू में डी स्क्वायर कर सकते हैं, तो सिंपल डी और डी स्क्वायर की जगह पे -4 वैल्यू पुट कर दी, +1 cos 2x -3d स्क्वायर, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं -4, और ये डी क्यूब +1 स्क्वायर है, आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर इसको एज इट इज लिख देती हूँ। यहाँ पर जब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगी, +1 देन +2d क्यूब, ठीक है। फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 1 -4d +1, और यहाँ पर हो जाएगा -, +4 3 = 12, और अब यहाँ पर देखो d⁶ है, तो हम किस तरीके से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर डी स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 4 कर लेते हैं, -4 और ये दिस, ओके, एंड +1 +2, फिर से डी क्यूब को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो एक डी यहाँ पर एज इट इज रहने देती हूँ, डी स्क्वायर की जगह -4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, और cos 2x एज इट इज। नाउ नेक्स्ट x, ये अभी ऐसे ही रहेगा, cos 2x देन +12, यहाँ पर 4 का हम क्यूब कर देंगे तो हमें मिलेगा 64, नेगेटिव का 64, देन +1 4 2 = 8, माइनस का 8d एंड cos 2x। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम रैशनलाइज कर देंगे जैसा कि हम करते थे, सो दैट डी स्क्वायर हो जाए तो हम फिर से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकें। सो x यहाँ पर 1 -4d है, 1 -4d, सो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 + 4d डिवाइडेड बाय 1 + 4d, ओके, एंड cos 2x एज इट इज़। देन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जब हम, ये +12 और यहाँ पर हो जाएगा -63 एंड -8d cos 2x, ओके। देन यहाँ पर नेगेटिव में इफ कॉमन ले लूँ तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव कॉमन लिया है तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। देन यहाँ पर भी वही सेम काम करेंगे रैशनलाइज करने का, ये हो जाएगा देन 8d माइनस का 63, यहाँ पर भी 8d माइनस का 63 cos 2x। क्यों कर रहे हैं रैशनलाइज, सो दैट यहाँ पर ये देख सकते हो आप a + b, a - b की आइडेंटिटी बन रही है, सो a स्क्वायर, यहाँ पर d स्क्वायर हमें वैल्यू मिल जाएगी और फिर हम -a² वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देन यहाँ पे x एज इट इज़ 1 + 4d, a + b, a - b, सो 1 - 16d स्क्वायर एंड cos 2x, ठीक है। देन यहाँ पर वही सेम 12 8d -63, देन 16d स्क्वायर, देन 63 इंटू 63 3969 cos 2x, ओके। देन अब यहाँ पर डी स्क्वायर बन गया, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 + 4d, देन यहाँ पर जगह 1 - 16 - 4 cos 2x, so this will be 1 + 4d and 1 + 64 cos 2x, ठीक है। देन एक लास्ट स्टेप और x, ये 1 + 4d एज, इसको यहीं पर लिख देते हैं, 65 कर देते हैं, ठीक है, 60। अभी यहाँ पर ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है, बस हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, डी डिफ्रेंशिएशन तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इन स्टेप्स पे आ जाते हैं अब, तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 12 8d - 63, यहाँ पर 16 - 4 - 3969 cos 2x। देन इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 12 8d - 63 and this will be -256 - 3969। देन फिर से यहाँ पे हम नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस, क्योंकि नेगेटिव कॉमन ले लिया तो नेगेटिव ऑलरेडी चल रहा था तो पॉजिटिव हो गया। देन इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा, देन यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद हम लिख सकते हैं 4 2 2
5। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे x बाय 65 लिख दिया, देन 1 ये जो है इधर आ गया, मतलब ये ऐसे हो गया, तो 1 इंटू में cos 2x एज इट इज़ प्लस 4, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x माइनस यहाँ पर, और यहाँ पे 2x का फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है, ये अब ऑलमोस्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, सो इसके साथ भी यही सेम चीज़, मैं +12 डिवाइडेड बाय 4225 को एज इट इज़ रख रही हूँ, और 8 डिफ्रेंशिएट कर देंगे यहाँ पर, सो माइनस साइन 2x एंड 2x का फिर से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, सो -16 देन माइनस 63 cos 2x एज इट इज़, क्योंकि कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ओके, नाउ थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई और हो सकता है, इफ़ मैं यहाँ पर ये 14225 कॉमन ले लूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/4225 कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ पर तो था नहीं, तो हमें 65 मल्टीप्लाई करा, 65 डिवाइड किया, तो जो इस तरीके से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो 65 इंटू 65 425 तो बाहर चला गया, यहाँ पर सिर्फ बचा 65x। ओके, देन बाकी सेम चीज़ें एज इट इज़ लिख देते हैं, 8 साइन 2x, देन यहाँ पर 12 2x माइनस 63 cos 2x 14225, देन इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 65x cos 2x, देन माइनस यहाँ पर हम 65 दिस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 520 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 520x साइन 2x, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और 2x है ये हो जाएगा आपके पास 192 साइन 2x, देन प्लस माइनस माइनस 63 इंटू 12 यहाँ पर हो जाएगा 756 cos 2x। ओके, नेगेटिव में रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस 756, देन 14225 विल बी एज इट इज़, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर। अब हम cos 2x वाली टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं और साइन वाली एक साथ, तो यहाँ पर सबसे पहले cos वाली लिख लेती हूँ, ये रही cos की, cos 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पर सिर्फ 65x बच गया, नेक्स्ट टाइम ये रही माइनस 756 cos 2x हो गया, देन अब ये दोनों टर्म्स बच गई, मैं नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ बाहर, तो 520x प्लस 192 साइन 2x। ओके, ये था हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें जर्नल सोल्यूशन कैसे करना है, जो हमारा CF था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, उसको हम ऐड कर देंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल से। पर्टिकुलर इंटीग्रल ये जो ऊपर लिखा है वो हम लिख सकते हैं, और CF हमारा क्या था, C1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस C2 e टू द पावर x बाई 2, क्योंकि रियल पार्ट लिखा था, दो इमेजनरी थे, तो उसके लिए हमने ये C3 cos साइन, ठीक है, प्लस दिस। ओके, सो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, जो काफ़ी डिफरेंट था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिफरेंट एग्जाम्पल्स करेंगे, जैसे कि हमने अभी बताया था कि क्यों अगर ज़ीरो हो तो कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट व्हाट इफ अगर हमें सिंपली 63, 56 इस टाइप के अगर हमें कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं QF में, तो किस तरीके से क्वेश्चन होगा। उस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो में तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वो पूरा ज़ीरो बन जाता है, इस वजह से हम कहते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं है। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, 63 में कुछ डिजिट्स गिवन है, नंबर गिवन है, तो फिर हम किस तरीके से करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप जो इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स किए वो क्लियर हैं। इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।